संसार में अनेक संप्रदाय हैं। उन संप्रदायों में उनके अपना मान ग्रंथ है। इसलिए संप्रदाय जगत में दार्शनिक चिंतन में विभिन्नता पाई जाती है। संप्रदाय को पहले संप्रदाय के लोगों ने ही धर्म कहना शुरू कर दिया। राजनेता बंधुगण वे भी बिना ठीक से सोचे भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया। यहीं से भूल खड़ी हुई। संप्रदाय अलग चीज है, मजहब अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। दोनों एक नहीं है। एक मान लेने पर ही भूल हो गई। संप्रदायों का जन्म किसी देश, किसी काल, किसी महापुरुष के द्वारा होता है और धर्म शाश्वत होता है। संप्रदाय सबके लिए आवश्यक नहीं होता है और धर्म सबके लिए आवश्यक होता है। जो सबके लिए होता है वो धर्म होता है। जो कुछ जाति के लिए, कुछ लोगों के लिए होता है वो मजहब होता है। ठीक से समझे बिना धर्म को खूब अच्छी तरह से बदनाम किया गया। जबकि धर्म में न हिंसा है, न अवैज्ञानिक मान्यताएं हैं, न संकुचित विचार है। धर्म सार्वभौम तत्व है और धर्म के अभाव में कोई भी आदमी हो वो सुखी जीवन नहीं जी सकता। धर्म तत्व वो तत्व है जिसके धारण करने से व्यक्ति अपने पद पर प्रतिष्ठित होता है, गौरवान्वित होता है। मेरा एक कॉलेज में कार्यक्रम था। प्रिंसिपल महोदय ने पूछा कि महाराज आप किस विषय पर बोलेंगे। मैंने कहा मैं बच्चों को बतलाऊंगा कि धर्म क्या है। प्रिंसिपल महोदय ने तुरंत कहा कि धर्मनिरपेक्ष भारत राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्ष विद्यालय संस्था है, यहाँ धर्म की कोई जरूरत नहीं। मैं थोड़ा मुस्कुराया कि क्या यहाँ अधर्म की जरूरत है, क्योंकि धर्म और अधर्म दो ही है। उन्होंने साफ साफ कहा कि यहाँ धर्म की कोई जरूरत नहीं। फिर उन्होंने दोबारा कहा कि आप कोई दूसरा विषय चुने। मैंने कहा अच्छा मैं बच्चों को बतलाऊंगा कि सदाचार क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। उन्होंने कहा हाँ आप इस पर बोल सकते हैं। व्यवस्था हुई। बोलने वाला तो परम स्वतंत्र होता है। सदाचार पर मैं बोलते हुए बीच में धर्म का उदाहरण दिया। विद्यार्थी का धर्म है अध्ययन करना। अगर विद्यार्थी अपना धर्म छोड़ देगा तो विद्यार्थी फेल हो जाएगा। अध्यापक का धर्म है अध्यापन कार्य करना। अगर अध्यापक अपना धर्म छोड़ देता है तो विद्यालय से निकाल दिया जाएगा। पत्नी का धर्म है पतिव्रत धर्म का पालन करना। अगर पत्नी अपना धर्म छोड़ देती है तो घर से निकाल दी जाती है। साधु का धर्म है साधना करना। अगर साधु अपना धर्म छोड़ देता है तो साधु डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाता है। धर्म वो तत्व है जिसके धारण करने से व्यक्ति अपने पद पर प्रतिष्ठित होता है, गौरवान्वित होता है। धर्म विहीन मनुष्य की वो दशा होती है जो सड़े हुए फल की दशा होती है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, जो धर्म पालन से विमुख, जिसको विषय ही भोग्य है, संसार में मरना उसी का सोचने के योग्य है। जो इंद्रियों को जीतकर धर्माचरण में लीन है, उसके मरण के सोच क्या वो मुक्त बंधनहीन है। धर्म है कर्तव्य का पालन करना। माँ अपने कर्तव्य का पालन छोड़ दे, पिता अपने कर्तव्य का, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, राजनेता, साधु केवल एक दिन के लिए अपना अपना कर्तव्य पालन छोड़ दे तो देश और समाज की स्थिति क्या हो जाएगी। जब प्रवचन समाप्त हुआ, प्रिंसिपल महोदय खड़े हुए, आज हमें एक नई दिशा मिली है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य का पालन करना। संस्कृत में शब्द है ये धर्म। धारणे धातु से धर्म शब्द बनता है।
जिसका अर्थ होता है धारण करना। जो लोक को धारयति लोकम इति सधर्मा, जो लोक को धारण करता है उसे धर्म कहते हैं। धर्म को एक शब्द में कहा जा सकता है सदाचार। इंगरसोल ने लिखा, ह्यूमैनिटी दी ओनली रिलीजन, मानवता ही केवल धर्म। धर्म है स्व की खोज और विज्ञान है पर की खोज। विज्ञान दृश्यमान पदार्थों का अनुसंधान करता है कि ये पदार्थ क्या हैं, मिला देने पर क्या शक्ति उत्पन्न हो सकती है। और धर्म खोज करने वाले की खोज करता है, वो कौन है, जो खोज कर रहा है वो कौन है, उसकी खोज धर्म करता है। दोनों की खोज की दिशाएं भिन्न भिन्न हैं, किंतु दोनों विरोधी नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे नर और नारी विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक है, इसी प्रकार से विज्ञान और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान से हमें भौतिक समृद्धि मिलती है, धर्म से हमें मानसिक समृद्धि मिलती है। विज्ञान शरीर के रोगों को समाधान देता है, धर्म मन के रोगों को समाधान देता है। विज्ञान बाहर के अंधेरे को मिटाता है, धर्म भीतर के अंधेरे को मिटाता है। और दोनों की जरूरत है, बाहर भी प्रकाश हो और भीतर भी प्रकाश हो। बाहर से भी हम संपन्न हो, भीतर से भी हम संपन्न हो। विज्ञान और धर्म दोनों का सुंदर समन्वय होना चाहिए। भौतिक विकास और आध्यात्मिक विकास दोनों का सुंदर समन्वय होना चाहिए। धर्म और संप्रदाय को एक मान लेने पर ही भूल हो गई है। जो संप्रदाय में अंधविश्वास है, ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, ये धर्म की देन नहीं है, ये मजहब की देन है, संप्रदाय की देन है, परंपरा की देन है, सामाजिक मान्यता है। इसमें धर्म नहीं है कुछ। मस्जिद में लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बहुत सुंदर भाव है। गाड़ी में हम चलते हैं तो वहां भी बिछा करके बड़े श्रद्धा भाव के साथ नमाज पढ़ते हैं, किंतु घर पे जाते ही बकरा मुर्गा सफा हो जाता है, कुछ काम कम नहीं है। मंदिर में जाते हैं, 3 बार भगवान की पूजा करते हैं। भगवान सर्वव्यापक है, सर्वनियंता है, जगदाधार है, तमाम विशेषण लगाते हैं। जिंदगी भर पूजा करते हैं, तमाकू भी नहीं छूटती, कोई विषय विकार छूटता ही नहीं, केवल जीव को उपार्जन के साधन मात्र रह गए, बाकी कुछ नहीं रह गया। तो इस प्रकार से ये संप्रदायों की देन है। जो देवी देवता के नाम पर या अल्लाह के नाम पर ये हत्याएं होती हैं, ये मजहबों की देन है। धर्म से इसका कोई रत्ती भर भी संबंध नहीं है। आप कहेंगे कैसे? आप पुराने अपने ग्रंथ को पढ़ें, मनुस्मृति को पढ़ें, उसमें धर्म के 10 लक्षण लिखे गए हैं। धृति ही क्षमा दमो स्थेयम शौच मिंद्री निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण लिखे गए हैं। किसी ईश्वर का नाम, देवी का नाम, देवता का नाम, भगवान का नाम, पैगंबर का नाम, तीर्थंकर का नाम, कुछ नाम नहीं है। न यज्ञ है, न हवन है, न नाम जप है, न तीर्थाटन है, किसी का नाम ही नहीं लिया गया धर्म में। धर्म के 10 लक्षण केवल मानवीय गुणों को ही लिया गया। मैं तो कहता हूं धर्म का एक लक्षण अगर आदमी पालन कर ले तो उसका जीवन सुखमय होगा और राष्ट्र समृद्धशाली बनेगा और राष्ट्र में सुव्यवस्था होगी। केवल 10 को नहीं, 1 को लक्षण धारण कर ले। धृति, धृति का सामान्य अर्थ होता है धैर्य। वेदव्यास जी ने इसका विशाल अर्थ कर दिया, जिह्वोपस्थ जयो धृति। जिह्वा और उपस्थ इन 2 इंद्रियों पर जय प्राप्त करने का नाम धृति है। जिह्वा को बस में न करने के कारण आज सुबह से लेकर शाम तक हजारों नहीं लाखों प्राणियों की हत्या हो रही है। बकरा, मुर्गा, मछली, कबूतर, सुअर, गाय, कुत्ता, कितने लाखों प्राणियों की हत्या हो रही है केवल जिह्वा पर नियंत्रण न होने के कारण। और जिह्वा पर नियंत्रण न होने के कारण तमाम दुर्व्यसन फैला हुआ है, जो कि अरबों रुपया रोज हमारे देश का चला जा रहा बेकार में।
केवल जिह्वा इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं है। और जिह्वा इंद्रिय पर नियंत्रण न होने से घर में कलह मचा हुआ। महाभारत जो हुआ है और महारानी सीता जी के जीवन में जो दुख हुआ है वो केवल जिह्वा पर नियंत्रण न होने का परिणाम है। जिह्वा इंद्रिय के पास दो विभाग है, ये डबल मिनिस्टर है। इसके पास खाने का भी विभाग है और बोलने का भी है। आंख को केवल देखने भरे का है, कान को केवल सुनने का है, नाक को केवल सूंघने का। इसके पास डबल विभाग मिला हुआ है, इसलिए इस पर अनुशासन होना बहुत जरूरी है। जिह्वा पर आदमी के नियंत्रण नहीं है। तमाम तरह के जो कलह है उसका मूल कारण है, हत्याएं हो रही हैं उसका मूल कारण है, दुर्व्यसन है उसका मूल कारण है। और दूसरा कारण और है, जिह्वोपस्थ जयो धृति ही। उपस्थ इंद्रिय पर जय प्राप्त करने का नाम धृति है। आज हमारी सरकार आज से कुछ वर्ष पहले कह रही थी कि 2 बच्चे बस डॉक्टर की सलाह मानिए। हम लोग कहीं कहीं प्रवचन में कहते थे कि 2 बच्चे बस महाराज श्री राम की सलाह मानिए, भगवान शंकर की सलाह मानिए। अगर इस इंद्रिय पर आदमी विजय प्राप्त किया होता तो पहला नंबर है बलात्कार संसार से मिट जाता, अपहरण मिट जाता। और जो बहुसंतान हो गई है जिसके कारण से आदमी को रात में नींद नहीं आती। मैं इलाहाबाद आश्रम में था, कार्यक्रम का समय था, एक भक्त आए, साहेब बंदगी किए, मैंने कुशल मंगल पूछा। कहा साहब रात को मुझको सूर्य ग्रहण लगता है। मैंने कहा रात में सूर्य ग्रहण होता ही नहीं, दिन में सूर्य ग्रहण होता है, रात में चंद्र ग्रहण होता है। कहा साहब नहीं, मुझको रात्रि में सूर्य ग्रहण लगता है। तो मैं हंसते हुए कहा, मैंने कहा क्या आपके लिए कोई स्पेशल व्यवस्था प्रकृति ने दी है क्या? आप कहना क्या चाहते हैं सही सही बताइए। रात में सूर्य ग्रहण होता है? नहीं। कहा साहब मेरे लिए होता। मैंने कहा सही बताओ। कहा साहब पहली भूल तो जीवन में शादी है, ध्यान से सुनना। आप भी खोज करेंगे तो पहली भूल ही मिलेगी। मानव जीवन वो जीवन है जिस जीवन पा करके आप चुनाव कर सकते हैं। चुनाव है शादी या साधना, इन दो में से एक का चुनाव करना होता है। अब अधिकांश लोग शादी का चुनाव करते हैं और शादी में होता क्या है, लोग शादी में हर्षोल्लास के साथ नाचते गाते हुए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। लोग शादी में हर्षोल्लास के साथ नाचते गाते हुए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, मगर हकीकत नहीं जानते, समस्याओं को निमंत्रण देकर बुलाते हैं। जितनी समस्याएं पैदा होती हैं शादी के सब बाद ही पैदा होती हैं। शादी के पहले कितना जीवन निश्चिंत परम स्वतंत्र। वो आप लोग रामायण पढ़े हैं, रामायण में कितना सुंदर उदाहरण आया है, किंतु उस पर ध्यान नहीं गया है। कोई रामायणी बताया नहीं है। जब पार्वती जी विदा हो रही थी, माँ के पास जाती है, सुमैना के पास, और गले लगाकर रोने लग जाती है। माँ कहती है कथ विद सजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख। ये देवियां भी रामायण पढ़ती हैं, पर चौपाई के और कुछ ढंग गा लेती है, पढ़ लेती हैं, उस पर कभी चिंतन नहीं करते कि लेखक के मन में कितना बड़ा दर्द है नारी जगत के लिए, कि तुम्हारा जीवन पराधीन होने से सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। जागृत में कौन कहे, सपने में भी ऐ विधाता तूने नारी को क्यों बनाया है, ऐसा उदाहरण दिया। तो आदमी ठीक से चिंतन नहीं करता, गुरुजनों के पास, संतों के पास जाकर जीवन के रहस्य को समझता ही नहीं। आदमी अपने लिए जितनी गाड़ी बनाया है, साइकिल है, स्कूटर है, मोटर है, रेल है, वायुयान है, सब गाड़ी में 2 चीज का प्रयोग किया, ब्रेक का प्रयोग किया और लाइट का प्रयोग किया। और जीवन रूपी गाड़ी में न ब्रेक है न लाइट है, और तेजी से हाँक दिया, इसीलिए एक्सीडेंट हो गया है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या पैदा हो गई, अपहरण की समस्या पैदा हो गई, बलात्कार की समस्या पैदा हो गई, अवैध संतानों की समस्या पैदा हो गई। अमेरिका में 100 में 45 बच्चे विवाह के पहले पैदा होते। आप सोचिए वहां की स्थिति क्या है। हमारे यहां छात्राओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा है।
और इस प्रकार से बलात्कार की घटना घटती चली जा रही है। आदमी अपने जीवन रूपी गाड़ी में कोई ब्रेक नहीं लगाता है। हमारे लेखक ने हजारों साल पहले लिखा था कि जीवोपस्थ जयो धृति, इन इंद्रियों पर जय प्राप्त करना ये धृति है, ये धैर्य है। अगर मैं कहता हूं कि एक ही लक्षण धर्म का अगर लोग पालन करते तो समाज कितना सुखी जीवन जीता, अपहरण नहीं होता, बलात्कार नहीं होता, नारियां स्वतंत्रता पूर्वक घर में रहती, बाहर घूमती, बाजार में रहती, उनका कितना सम्मानित जीवन होता और समाज में कितनी सुव्यवस्था होती। एक आदमी गलती करता है, प्रशासन को कितना कष्ट उठाना पड़ता है, पुलिस कर्मचारी और दूसरे व्यवस्थापक कितना रात दिन दौड़ करके इसका पता लगाते हैं कौन किया, क्या हुआ है। सब एकदम सुव्यवस्था होती और शांति होती, फिर भी लोग ठीक से चिंतन नहीं करते, कहते धर्म निरपेक्ष। धर्म के नाम पर जो केवल होता है धर्म को बदनाम करते हैं लोग, धर्म समझते ही नहीं। मजहब के कारण से झगड़ा होता है। मंदिर और मस्जिद का जो झगड़ा है, ये मस्जिद और मंदिर का झगड़ा मजहब के कारण से है, धर्म के कारण से है ही नहीं। आप थोड़ा सा विवेक करें, बुद्धिजीवी प्राणी हैं, जो साधन आदमी को आदमी से नहीं मिलाता है वो आदमी को भगवान से कैसे मिलाएगा। थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करें। मंदिर में लोग, मस्जिद वाले नहीं जा सकते, मस्जिद वाले मंदिर में नहीं जा सकते। एक आदमी था, उसके पास बहुत पैसा था, बहुत पैसा था। उसने सोचा कि मैं एक ऐसी चीज बनवाऊं जहां सब लोग आए। तुरंत एक ने कहा मंदिर बनवा दो, भगवान सब जगह है, सब लोग आएंगे। मंदिर बना दिए, वहां हिंदू जाते रहे, कोई नहीं जाता रहा। कुछ दिनों के बाद उसने कहा सभी लोग तो इसमें नहीं आते हैं। दूसरे मिल गए, उन्होंने कहा इसको तोड़ो जल्दी से, मस्जिद बनवा दो। मस्जिद बनवा दिए तो वहां केवल मुसलमान जाते, दूसरे जाना बंद कर दिए। कुछ दिन के बाद तीसरा मिल गया, उसने कहा तोड़ाओ इसको, गिरजाघर बनवा दो। अब वहां केवल ईसाई जाते हैं और कोई नहीं जाता है। तब उसने कहा बड़े खेद मुझे, मेरा पैसा बर्बाद हुआ, मैं चाहता हूं कि ऐसी चीज बनवाएं जहां सब जाएं, सब प्रेम से रहें, सब लोग एक जगह इकट्ठा हों। चौथे ने कहा मेरा कहना मानोगे? कह मानूंगा। ऐसी चीज मुझे बताओ जो सब उसमें जाएं। कहे सब तोड़ करके सिनेमा घर बनवा दो। सिनेमा घर बनवा दिए, वहां हिंदू जाने लगा, मुसलमान जाने लगा, ईसाई जाने लगा, जैन जाने लगा, बौद्ध जाने लगा, सब जाने लगे। ये मंदिर और मस्जिद आदमी को आदमी से नहीं मिलाते हैं तो आदमी को भगवान से क्या मिलाएंगे? भगवान कहीं बाहर नहीं है। हम ठीक से चिंतन नहीं करते हैं, इसलिए धर्म को हम खाली बदनाम करते हैं कि धर्म का नाम खत्म करो, धर्म का। धर्म वो तत्व है जिसके धारण करने से आदमी सुखमय जीवन जीता है, स्वतत्व की खोज करता है। ये मजहब को हम धर्म समझ लिए हैं, इसी कारण से देवी देवता के नाम पर, अल्लाह के नाम पर हत्याएं होती हैं। अगर वे कहीं होते, आप सोचो तो थोड़ा सा, एक पिता हो और उसके बच्चों को काटा जाए तो क्या पिता खुश होगा कि नाराज होगा? उसके ऊपर मुकदमा दायर करेगा। अल्लाह की बनाई हुई सब चीजें हैं, भगवान की बनाई हुई सब चीजें हैं, उनके बनाई हुई चीजों को क्यों हत्या करते हो, क्यों काटते हो? वो खुश नहीं होगा, नाराज होगा। अब कभी किसी प्रकार के कल्पना लोक में आदमी दौड़ रहा है। सांझ कहो जग मारन धावे, झूठे जग पतियाना। झूठ झूठ बहुत कहो। अब आज की स्थिति क्या हो गई है? सत्य कहे तो मारा जाए और झूठ कहे तो लड्डू खाए। सब लोग लड्डू खाने में लग गए कि मार क्यों खाएं। सही जनता चाहे जहां जाए, समाज चाहे जहां जाए, हमसे क्या मतलब? लड्डू खाओ, आराम से रहो। सही सही बताते ही नहीं। सही सही बताने वाले संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब हैं कि मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं। बहुत साफ साफ कहने वाले महापुरुष सदगुरु कबीर साहब है। वास्तव में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा उपासना के स्थल है। सबके विश्वास एक समान नहीं हो सकते हैं। सब लोग अपने अपने विश्वास के अनुसार मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, गिरजाघर में जाएं, गुरुद्वारा जाएं, उपासना करें, किंतु मूल बात याद रखें कि मूल में आदमी है। अगर आदमी नहीं होता तो न मंदिर बनता, न मस्जिद बनती, न गिरजाघर बनता, न गुरुद्वारा बनता। और इनमें काम करने वाले आदमी ही है। इसलिए आदमी को आदमी से प्रेम करना चाहिए और ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा को न नष्ट करना चाहिए, बल्कि आपस में प्रेम पूर्वक
सब लोग उपासना करें और आदमी से आदमी प्रेम करे और जीवों पर दया का पालन करे, हत्या ना करे किसी की, तो संसार सुखमय हो सकता है। जैसे एक बगीचा रहता है, विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं, तो सारे फूल बगीचे की शोभा है। इसी प्रकार से संसार के सारे संप्रदाय, सारी उपासना पद्धति ये शोभा है, इनको कुरूप हम बना डालते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा भर रहे, दूसरे के बिल्कुल न रहे। ये संकुचित विचार ही वैमनस्य को जन्म देते हैं। धर्म अलग चीज है, संप्रदाय अलग चीज है। मेरी पुस्तक है, यहाँ समाप्त हो गई है, जीवन सौरभ नाम की पुस्तक है। उसमें मैं खूब विस्तार से लिखा हूं कि धर्म क्या चीज है और मजहब क्या चीज है। मजहब सबके लिए जरूरी नहीं होता है, किंतु धर्म सबके लिए जरूरी होता है। पृथ्वी सबके लिए पृथ्वी है, जल सबके लिए जल है, अग्नि सबके लिए अग्नि है, वायु सबके लिए वायु है। इसी प्रकार से धर्म सबके लिए धर्म है। एक के लिए हो, दूसरे के लिए न हो, समझ लेना वो मजहब है, वो धर्म नहीं है। धर्म सार्वभौम तत्व है, उसकी वास्तविकता को समझें और अच्छी तरह से जीवन, धार्मिक जीवन जिए। धार्मिक जीवन से मेरा तात्पर्य है सदाचार निष्ठ जीवन, सत्यनिष्ठ जीवन जिए, जिससे हमारा राष्ट्र इस प्रकार से भौतिक विकास से संपन्न हो, राष्ट्र में सुव्यवस्था हो और हर आदमी को एक अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। और जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है, मैं जो बता रहा था शादी के विषय में, उस जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है संयम। वो पुस्तक यहाँ पर उपलब्ध है, जो सज्जन पढ़ना चाहें, और उसका समाधान है संयम। असंयम जीवन में अनेक समस्याओं को जन्म देती है और सही समाधान संयम है। आप पालन कर सकते हैं, अपने आप को संभालें, जिससे आपका जीवन सुखमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।